आज अपन बात करेंगे गारंटी, पार्टनरशिप के अंतर्गत गारंटी। गारंटी का सिंपल मीनिंग होता है आश्वासन, श्योरिटी कि भैया मैं हूं ना, ठीक है। और गारंटी जब भी इफेक्टिव होती है जब उसमें कुछ डेफिशिएंसी हो, कुछ शॉर्टेज हो। आज मैंने किसी को गारंटी दी कि भैया मैं हूं, तो यदि उसको कोई तकलीफ आएगी तो मैं हूं, और उसको तकलीफ नहीं आएगी तो वो भी मस्त और हम भी मस्त, ठीक है। चलो अब अपन पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप के अंतर्गत गारंटी नॉर्मली हम देखें तो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। कोई फर्म अपने पार्टनर को गारंटी देती है, आश्वासन देती है, श्योरिटी देती है कि भैया लास्ट तेरे को भी अर्निंग करना है, तेरे को प्रॉफिट में से मिनिमम इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, भले ही कुछ भी हो जाए, है ना। मतलब वो फर्म द्वारा गारंटी दी गई, मतलब सभी पार्टनर्स द्वारा दी गई गारंटी है। और उसमें यदि कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो डेफिशिएंसी वाला अमाउंट सभी पार्टनर्स उनके ओल्ड रेशो में, गिवन रेशो में सेट अप करेंगे, कंपेंसेट करेंगे, बराबर। नंबर 2, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। कभी एक पार्टनर किसी अदर पार्टनर को गारंटी देता है कि भैया ये सबको छोड़, तेरे को कोई तकलीफ आए तो मैं हूं, ठीक है, मेरे पास आना, तेरे को कोई कमी रहेगी तो मैं पूरी करूंगा, बराबर। तीसरा पॉइंट, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि आप मेरे को ये जवाबदारी सौंपो, मेरे को आप ऐसा काम सौंपो, अपन ऐसी बात करते हैं, मैं आपको कम से कम 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा के दूंगा। तो एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं मेरी तरफ से जो काम करूंगा, जो डिपार्टमेंट में मैनेज कंट्रोल करूंगा, उसमें कम से कम इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट जनरेट करके दूंगा। और यदि कोई कमी आए तो मेरे से बोलना, मैं मेरी जेब से, पर्सनल अकाउंट से उसको पूरी करूंगा, बराबर है। तो गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, पार्टनर टू पार्टनर एंड पार्टनर टू फर्म। क्लियर। छोटे छोटे एग्जांपल लेके अपन इनको समझते हैं। क्वेश्चन, क्लास वर्क 9। राज, रितेश एंड रोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2:1। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर्स। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है उनमें बांटना है। तो बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो वैसा के वैसा होगा, केवल लास्ट स्टेज पे जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस समय गारंटी वाली बात आएगी। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, अ गारंटी रोहन शेयर्स विल बी 12,000 at least. The earned profit of ₹90,000 during 2023. तो रोहन को गारंटी दी गई है कि भैया तेरा प्रॉफिट 12,000 से कम नहीं होगा। अब गारंटी किसने दी, कुछ नहीं कहा है, मतलब ये पार्टनर टू पार्टनर गारंटी नहीं है, यहां गारंटी हो गई फर्म टू पार्टनर, बराबर। अब प्रॉफिट है 90,000, तो अपन बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, बराबर है। अब ये 90,000 का प्रॉफिट हुआ, बाकी तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, केवल इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां गारंटी है फर्म द्वारा पार्टनर को। फर्म ने मिस्टर रोहन को गारंटी दी कि भैया आपका प्रॉफिट 12,000 से कम नहीं होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट आप गौर फरमाइएगा, ये जो 90,000 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हमको बांटना है टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 90,000, ठीक है। टोटल 90,000 है। अब इस 90,000 में सबसे पहले हम उस पार्टनर्स का फिगर डिसाइड कर लेंगे जिसको गारंटी दी गई है, जिसको गारंटी दी गई है। तो हमने रोहन को गारंटी दी है कि भैया तेरा प्रॉफिट 12,000 से कम नहीं होगा। तो रोहन का प्रॉफिट बनता है 3:2:1, मतलब 1/6। 1/6 तो 90,000 का 1/6 रोहन का हो गया 15,000। तो अब 90 में से 15,000 को रोहन को मिलेगा। अब क्या रोहन को इस मैटर को लेके कोई कंप्लेंट रहेगी, कोई शिकायत रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि हमने उसको बोला था कि तेरे को प्रॉफिट 12,000 से कम नहीं मिलेगा, ज्यादा तो मिल सकता है, तो उसको ज्यादा ही मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा है। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला है, गारंटी जब भी इफेक्टिव होती है जब कोई कमी हो, जब डेफिशिएंसी हो, जब शॉर्टेज हो। उसको कोई कमी होगी, उसके पेट में दर्द होगा तो वो कंप्लेंट करेगा, अरे यार आपने तो
मेरे को बोला था कि इतना मिलना चाहिए या मिलेगा ही मिलेगा, अब यहाँ पे उसको 12,000 से ज्यादा मिल रहा है, मतलब रोहन को कोई शिकायत किसी से नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है। तो जब भी फर्म द्वारा कोई गारंटी दी गई तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ओरली कर सकते हो आप एक स्टेप में। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट में से उस पार्टनर्स का फिगर डिसाइड कर लो, भैया उसका 15,000 है, गारंटेड अमाउंट से ज्यादा ही है, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट 90 में से 15 तो जाएगा रोहन को, 90 में से 15 जाएगा रोहन को, रिमेनिंग अमाउंट बचा 75,000। आर 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 ट्रिपल आर, रिमेनिंग अमाउंट 75,000। रिमेनिंग पार्टनर्स राज एंड रितेश बचे आप कि भैया 90 में से 15 उसको दे दिया तो अब 75 बचे, तो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग रेशो 3:2:1 में से 1 हटा दो, क्योंकि रोहन का फिगर तो डिसाइड हो गया, उसको 15,000 देना, तो रिमेनिंग रेशो हो जाएगा 3:2। तो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग रेशो 75,000 रुपए राज और रितेश में 3:2 के रेशो में बढ़ जाएंगे, तो 75 का 3/5 राज को मिलेगा, 2/5 रितेश को मिलेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ट्रिपल आर, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग रेशो, बस बिल्कुल सिंपल है, कोई वर्किंग नोट वगैरह कुछ भी नहीं करना, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वही है, राज रितेश रोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2:1 डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट, गारंटी रोहन सेज विल बी 12,000 एटलीस्ट, वही पॉइंट है, रोहन को 12,000 कम से कम मिलेंगे, गारंटी दी गई है, किसने दी नहीं कहा है, मतलब फर्म ने दी है। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 ड्यूरिंग 2023, तो 23 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, बराबर। अब इस 60,000 के प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000। अब गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है, तो वही तरीका, सबसे पहले उस पार्टनर्स का फिगर डिसाइड कर लो जिसको गारंटी दी गई है, तो 60,000 का 1/6 रोहन का, 60,000 का 1/6 होता है 10,000, कितना होता है 10,000। अब यहां रोहन के पेट में दर्द होगा, वो आपसे कंप्लेंट करेगा, शिकायत करेगा कि यार भैया आपने तो मेरे को 12,000 कम से कम मिलेंगे ऐसा बोला था, बिल्कुल बोला था हम हमारे कमिटमेंट को फुलफिल करेंगे, आपको 12,000 ही मिलेंगे, मतलब गारंटेड अमाउंट से कम है तो गारंटेड अमाउंट अपने को मिनिमम उसको देना ही है, तो अब रोहन का फिगर डिसाइड होगा 12,000। तरीका वही, ट्रिपल आर, 60 में से 12 माइनस करें तो बचे 48,000। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स राज और रितेश, रिमेनिंग रेशो 3:2, तो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग रेशो, तो 60 में से 12 माइनस करेंगे बचा 48 को राज और रितेश में 3:2 के रेशो में बांट देंगे। राज का अमाउंट आएगा 3/5 28,800, रितेश का अमाउंट आएगा 2/5 19,200। ये क्वेश्चन कंप्लीट, बराबर है। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन वही है, राज रितेश एंड रोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2:1 डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। गारंटी रोहन को दी गई है, उसका शेयर 12,000 से कम नहीं होगा, वही पॉइंट है। लॉस ऑफ ₹48,000 ड्यूरिंग 2003, लेकिन यहां पे प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, और गारंटी रोहन को दी गई है, किसने दी है ये नहीं बताया, मतलब फर्म ने दी है। तो सबसे पहले लॉस है तो डेबिट में उतार देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000। अब बात ये आती है कि 48,000 का लॉस है, जबकि हमने उसको बोला है रोहन को कि उसको 12,000 से कम नहीं मिलेंगे, तो वही उसके पेट में दर्द होगा, वो आपसे कंप्लेंट करेगा, अरे यार तुमने तो मेरे को बोला था कि 12,000 तेरे को मिलेंगे, यह तो लॉस हुआ। तो हम अपने वादे पे अड़े रहेंगे, भैया बोला था तो तेरे को तो 12,000 मिलेंगे। तो लॉस होने के बाद में भी रोहन को तो हम 12,000 देंगे, तो उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, P&L एप्लीकेशन को डेबिट और उसकी कैपिटल में 12,000 क्रेडिट कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, भैया तेरे 12,000 दूर खत्म बात। अब ऑलरेडी 48 का लॉस था, 12,000 रोहन को और देना है, तो ये जो फर्म का टोटल लॉस हो गया 60,000। तरीका वही, ट्रिपल आर, रिमेनिंग अमाउंट 60,000 का लॉस है,
रिमेनिंग पार्टनर्स राज एंड रितेश है, रिमेनिंग रेशो 3:2 है, तो भैया ये 60,000 का लॉस राज और रितेश में 3:2 के रेशो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इन दोनों से बोलेंगे कि भैया आपको टोटल लॉस 60,000 का बियर करना पड़ेगा, क्योंकि 48 तो फर्म ऑलरेडी लॉस में थी, 12,000 की गारंटी आपने रोहन को दी तो वो भी उसको देना पड़ेंगे, तो अब टोटल लॉस हो गया 60। आप 60 का लॉस दोनों भाई मिलके पूरा कर दें। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, Raj, Ritesh and Rohan are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. Distribute the profit and loss among the partners. Case 4. Minimum profit to be paid Rohan will be ₹12,000. रोहन को कम से कम 12,000 रुपए प्रॉफिट दिया जाएगा, तो कहना ये वही पॉइंट है। The deficiency will be borne by Ritesh alone. और वो जो कमी आएगी, यदि कुछ डेफिशिएंसी रहेगी, कुछ शॉर्टेज रहेगा, तो वो पूरा रितेश बियर करेगा। इसका मतलब यहाँ पे रोहन को गारंटी रितेश ने दी है कि भैया तू घबराए मत, कोई तकलीफ आए तो मेरे को बोलना, मैं मेरी जेब से, मेरे अमाउंट में से, मेरे अकाउंट में से वो अमाउंट तेरे को कंपेंसेट करके दूंगा। तो यहाँ गारंटी हो गई पार्टनर टू पार्टनर, बराबर है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000, तो प्रॉफिट है तो सबसे पहले P&L एप्लीकेशन के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो प्रॉफिट आया है तीनों पार्टनर्स में बांट दो, तो टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीस। अब ये 60,000 रुपीस तीनों में किस किस को कितना कितना मिलेगा, तो हम यहां पे गारंटी पर्सनल है, पार्टनर टू पार्टनर है, तो वो RRR वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अपन एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, राज, रितेश और रोहन ये तीन पार्टनर हैं और ये तीनों पार्टनर्स को यदि 60,000 रुपीस हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले ये नहीं देखना है गारंटी, तो ये 60,000 का प्रॉफिट 3:2:1 में राज को 30,000, रितेश को 20,000 एंड रोहन को 10,000 मिलेगा। तो भैया 60,000 का प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इतना इतना मिलना है। अब यहाँ पे रोहन के पेट में दर्द होगा, रोहन कंप्लेंट करेगा कि भैया मेरे को 12,000 का बोला था, जबकि मेरे हिस्से में प्रॉफिट आ रहा है केवल 10,000, तो 2,000 रुपीस की जो डेफिशिएंसी है, जो शॉर्टेज है, वो मेरे को पूरी करके दो। तो उसके अकाउंट में 2,000 हम कर देंगे प्लस। अब ये गारंटी, ये श्योरिटी, ये कमिटमेंट किसकी तरफ से था रोहन को? रितेश की तरफ से। तो रितेश इसके 2,000 के डेफिशिएंसी को कंपेंसेट करेगा, मतलब रोहन के अकाउंट में 2,000 प्लस कर देंगे और रितेश के अकाउंट में से 2,000 माइनस कर देंगे कि भैया ये 2,000 इसको जो डेफिशिएंसी है वो आप पूरी करो, क्योंकि गारंटी आपने दी थी, बराबर है। तो रोहन के हिस्से में होगा 10 + 2 12, रितेश के हिस्से में होगा 20 - 2 18 और राज का 30 का 30 रहेगा, क्योंकि राज गारंटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो फाइनल जो प्रॉफिट 60,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राज को 30 मिलेगा, रितेश को 18 मिलेगा और रोहन को 12 मिलेगा। 30 18 12। तो जब पर्सनल गारंटी हो तो पहले तो प्रॉफिट को वर्किंग नोट में हल्का सा नॉर्मली बांट दो कि भैया नॉर्मल तो इतना इतना होगा। अब जिसको गारंटी दी गई है उसके अकाउंट में कोई डेफिशिएंसी है तो जितने की डेफिशिएंसी उसके अकाउंट में प्लस कर दो और जिसने गारंटी दी है उसके अकाउंट में से माइनस कर दो और जो फाइनल फिगर बचे वो उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, तो आज हमने जो करा है उसके होमवर्क आपके लिए होमवर्क फर्स्ट 9th A विथ आंसर, होमवर्क 9th B विथ आंसर। ठीक है, ये आप कंप्लीट करोगे होमवर्क के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, फिर नई बातें नए वीडियो में, जब तक के लिए